हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहले पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम पहले पढ़ते हैं, तब देखते हैं फैक्टर थ्योरम। देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए x माइनस ए करके कोई है, मतलब पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ कोई पॉलिनोमियल हो गया px। अगर ये px कोई पॉलिनोमियल दिया है, कुछ भी px कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। ये पहला है। नहीं समझ में आया? अभी एग्जांपल से हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, इफ ठीक इसी का कन्वर्स, ठीक इसी का उल्टा, इफ पी ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्स दिया है तो एक्स ही हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। हाँ, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अगर कोई px करके पॉलिनोमियल है, ठीक है, px पॉलिनोमियल ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, बात समझ आया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक px है, और कोई और दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। आप प्रूव कीजिए कि qx इज अ फैक्टर ऑफ, वेरीफाई कीजिए, छोड़िए प्रूव नहीं, वेरीफाई qx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, इसे वेरीफाई कीजिए, फैक्टर ऑफ px। तो क्या करेंगे, हम ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप रहेगा हमारा, qx को हम 0 पुट करेंगे, पुट qx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या मिला हमें, qx के नीचे qx की पॉलिनोमियल वैल्यू रख देंगे, ये 0, x इज इक्वल टू 3। बात समझ में आया? हमने क्या कहा था, x माइनस ए अगर px का फैक्टर है, x माइनस ए, यहां पे a की वैल्यू क्या है, 3 है। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर ये फैक्टर है तो pa इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर pa इज इक्वल टू 0 आ चुका तो इसका फैक्टर ये है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, हम इसका 3 का वैल्यू इसमें रखेंगे, तो p3 हम निकालेंगे। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया 9 माइनस 9, ये हो गया 0। यहां पे p3 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। यानी कि pa इज इक्वल टू 0 आ चुका है और a इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 जो है x स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर है, ठीक है। बात समझ में आया? और भी एग्जांपल लेते हैं, हम अच्छे से इसको और समझते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ इसका और इसका। मतलब यहाँ 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, ठीक है ना। कुल मिला कहेंगे 3 पॉलिनोमियल दिए हैं, जिसमें से एक प्रूव करना है कि इन दोनों का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को प्रूव करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, कि qx को, यानी कि इसको हम मान लेते हैं qx, और वो px ले लेते हैं, और इसको भी कुछ ले लेते हैं, rx ले लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप qx इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं, मून के qx इज इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू और 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां हम पुट कर देते हैं
x का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब, बात समझ में, -2 का क्यूब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, बात समझ में, प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, px हम डायरेक्ट p-2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, p-2 की वैल्यू निकाला और जो कि है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। मतलब ये हमें प्रूव करना है, तो हम वही प्रूव कर रहे हैं, मतलब हाँ वही प्रूव कर रहे हैं। ये 0 हम प्रूव कर रहे हैं, तो इक्वल कहां से अभी, ठीक है ना, हमें 0 प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, बस देखते जाइए आएगा कि नहीं। ये हो गया -8, क्योंकि पावर जो है इसका ऑड में है तो निगेटिव आंसर आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा 4, 12, ये हो गया -10, ये +6, 12, 6, 18, 18, यानी कि ये आ गया 0, चेक कर लीजिए 0 आएगा। इसका मतलब x+2 जो है इसका फैक्टर होगा। अब वही देखते हैं कि 2x+4 का होगा कि नहीं, तो यही निकालेंगे p, इसको अगर rx माने हैं तो r-2 निकालिए, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो r-2 हमें निकालना है, ठीक है। r-2 हमें 0 इक्वल 0 प्रूव करना है, तो 2 इंटू -2 प्लस 4, ये हो गया -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 0, ये आ गया 0, यानी कि x+2 दोनों का फैक्टर है। समझ में आया? बहुत आसान है ये, कुछ है नहीं इसमें, बस 2 स्टेप में, मतलब बस याद रखना है कि क्या पहले करना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, इसको जो फैक्टर हमें प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर होगा, उसको हम 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे, उसमें पुट करके अगर आंसर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का, यानी कि इसमें दे दिया, इसमें प्रूव नहीं करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना, इसमें दे दिया है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है ना। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है। हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, इसको 0 पुट कीजिए, आ गया 1, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये जो P1 आएगा, ये P1 0 है, ये हमें प्रूव नहीं करना है कि 0 इसको प्रूव करिए ना, ये है क्योंकि यहां फैक्टर है इसका, ये दे चुका है, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे वैल्यू, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आ गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 उधर गया, k इज इक्वल टू -3, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ ये इसका, मतलब ये हमें प्रूव करना है, प्रूव x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 0 पुट कीजिए, इसको qx मान लीजिए, तो qx इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, बस क्या है इसमें पुट करना है, -1 का पावर 4 -1 का पावर 3, बस ऐसे ही करते जाइए। अब देखिए, इस -1 का पावर 4 है, यानी कि इवन है, पॉजिटिव वैल्यू देगा 1, ठीक है ना। उसके बाद यहां देखिए क्या है, ऑड है, -1, इसका +1, फिर -1, फिर +1, इससे ये कटा, आंसर आया 1, यानी कि नहीं है, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इसका, मतलब ये प्रूव नहीं, ये वेरीफाई करना था, प्रूव अगर करना होता तो वो फिक्स रहता, लेकिन वेरीफाई, इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं वेरीफाई, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ ये, ठीक है, यानी ये 1 आ गया, यहां पे p -1 की वैल्यू है 1,
इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आया? चलते हैं अब आगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज 6x² प्लस 5x माइनस 6। अभी तक आपने फैक्टर निकालना पड़ा कि फैक्टर वेरीफाई कीजिए, अब हम पढ़ेंगे फैक्टराइज करना। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर निकलेंगे? 2। ठीक है ना। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 वेरिएबल मान लेते हैं, a और b। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे है ये देखिए, a प्लस बी। a प्लस बी क्या है, ये जो मिडिल वाला है वो है, साइन के साथ लीजिएगा 5। समझ आया? a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये तरीका है। अब ये क्यों है, कैसे, वो उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन ये तरीका है करने का। ठीक है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a इंटू बी इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट साइन के साथ। याद रखिएगा, ये -6 है और ये 6, -6 इंटू 6 -36। बात समझ में आया? आप ध्यान से समझिए, कौन से ऐसे 2 नंबर्स होंगे जिनका एडिशन अगर करेंगे तो 5 आए और प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आए। अब ध्यान से एक चीज समझिए, ये प्रोडक्ट इन दोनों का माइनस में है। इसका मतलब कि एक नंबर निगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना आंसर निगेटिव में आएगा। माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो आंसर माइनस देगा, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस देगा, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस देगा। इसलिए एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, इसको कुछ नहीं इसमें करना है, बस 2 वेरिएबल मानना है, a और b। ठीक है ना। बीच वाले को साइन के साथ उसका एडिशन होना चाहिए, a प्लस बी। ए बी हमने माना वेरिएबल, a प्लस बी बीच वाले के बराबर, a इंटू बी ये जो किनारे वाले हैं उनका प्रोडक्ट साइन के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 36 का, ये जो प्रोडक्ट है इनका, इसका फैक्टर निकालते हैं 36 का। ठीक है, सिर्फ 36 का हम फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर क्या क्या होगा, फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब फैक्टर क्या होता है जिससे मतलब ये डिविजिबल हो। कौन सा होगा, 1 2 3 4 6 9 12 और 18। ये क्या हमने किया है, ये फैक्टर हमने निकाले, यानी कि 36 जो है जिन नंबरों से डिविजिबल है वो ये है, ये 8 नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं जो कि ये डिविजिबल है। अब एक बात बताइए, कोई ऐसा 2 नंबर इसमें से उठाइए, कोई ऐसा 2 नंबर उठाइए जिनका डिफरेंस जो है, जिनके बीच का अंतर 5 हो। ठीक है, जिनके बीच का अंतर 5 हो, समझ है? तो कोई ऐसा 2 नंबर उठाइए। 1 के साथ कोई ऐसा नंबर है, एक में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6। तो 6 तो कहीं हाँ यहां है, एक पेयर बन गया 1 और 6। बात समझ में है? तो 1 और 6 को अगर देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है 36 के बराबर है ही नहीं, तो ये कैंसिल आउट। बात समझ में आ रहा है? अब उसके बाद 1 और 1 का तो खत्म हो गया खेल। 2 का देखिए, 2 के साथ 2 में 6 जोड़ेंगे 8 आएगा, तो 2 से कुछ पेयर ही नहीं बन रहा है। 3 से देखिए, 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 9 भी है यहाँ, तो 3 और 6 एक पेयर बन रहा है। नहीं 3 और 9 एक पेयर बन रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट 27 है, 36 आया ही नहीं रहा है। चाहे एक को हम निगेटिव ले, एक को पॉजिटिव ले, फिर भी इसके बराबर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट। अब 4 में हम कितना जोड़े, 6। हमने गलती कर दी क्या, हाँ ये 3 नहीं, हमने 5 जोड़ना है हमें, तो 3 में अगर 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, तो 3 तो पेयर बना ही नहीं रहा है। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, वो भी पेयर नहीं बना रहा है। 4 बनाएगा पेयर, 4 बनाएगा 9 के साथ। अब देखिए ये बन गया, 4 9 36, ये आ गया 36। अब इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब बताइए, अगर हम पॉजिटिव 4 को ले लें, 4 को पॉजिटिव ले लें और 9 को निगेटिव ले लें, 4 प्लस 9 माइनस 9। ठीक है, ये 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5 आ गया, हमें चाहिए +5।
इसका मतलब 9 पॉजिटिव होगा, 4 माइनस होगा। फैक्टर मिल गए, मतलब दो नंबर मिल गए, ए बी की वैल्यू मिल गई। एक हो गया 9, एक हो गया -4, एक हो गया -4। नहीं समझ में आया? और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा बजा हुआ नहीं है। देखिए हमने px माना क्या, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये px मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब a और b देखिए, एक मिला 9, एक मिला -4, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ रहा है 5, क्योंकि 9 प्लस -4 यानी कि ये 9 -4 हो गया इज इक्वल टू 5। इसी तरह बस यही उठा के यहां रख देंगे। इसीलिए हमने ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐसे ऐसे किया ताकि इसको हम बांट सकें, ठीक है। अब ये हो गया 6x² प्लस को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ब्रैकेट खोलिए, 5 की जगह 9 माइनस 4 समझ में आया। यहां हो गया x और ये हो गया -6, ठीक है। ये हो गया 6x² प्लस x का मल्टीप्लाई एक बार इससे 9x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे -4x -6। अब तो आसान हो गया खेल। इन दोनों के बीच में कॉमन लीजिए, इन दोनों के बीच में 6x² और 9x में क्या कॉमन मिलेगा, पहले तो 3 कॉमन मिलेगा क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 और दूसरा x, ठीक है। इसमें क्या बचा 2x ना, 3 इंटू 2 6, x इंटू x² यानी कि 6x² प्लस यहां क्या बचा 3, ठीक है। अब यहां पहले माइनस कॉमन लीजिए, माइनस तो कॉमन होगा ही दोनों में, 2 कॉमन हो जाएगा 2, ठीक है। अब बचा क्या ब्रैकेट में, यहां बचा 2x, चाहे तो देख लीजिए 2x इंटू 2 4x, और माइनस है निगेटिव, यहां बचा 4 क्योंकि माइनस यहां से कॉमन ले लिया गया है, बचा क्या 4। अब ये 2 इंटू 3 6। अब दोनों में देखिए 2x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो गया 2x प्लस 3 कॉमन हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या बचा, यहां क्या बचा, यहां पे क्या बचा, इतना कॉमन हो गया, बचा क्या 3x, ठीक है। यहां पे इतना कॉमन हो गया, बचा क्या -2, बस हो गया, फैक्टराइज हो गया, आ गया आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, शायद उससे समझ में आ जाए। हाँ, अब ये देखिए क्या लिखा है, y² माइनस 5y प्लस 6, इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम दो वेरिएबल मानेंगे, एक a और एक b। लेट अस कंसीडर टू वेरिएबल a एंड b, एनी वेरिएबल a एंड b, ठीक है, वेयर a प्लस b इज इक्वल टू -5, ठीक है, -5, एंड a इंटू b इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 1, यहां 1 है तो 6 इंटू 1 6। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए ये 6 है ना, इसका हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालते हैं। जो ये प्रोडक्ट वाला है इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर चेक करेंगे ऐसे दो पेयर्स को जिनका प्रोडक्ट इसी के इक्वल आए, ठीक है, और उनका सम जो है -5 आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसका कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, बस और कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे देखिए ये +6 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो दोनों नंबर a और b के वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखिए अब क्या, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, और यहां लिखा है 5, यानी कि दोनों का जोड़ जो है -5 आना चाहिए। एक को क्या मानना है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ये आ ही नहीं रहा है, हमें चाहिए -5, यानी कि दोनों को निगेटिव मानना पड़ेगा। दोनों को क्या गए, इसमें क्या कंडीशन है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। अब देखिए -2 -3 क्या हो गया -5 आ गया। ए की वैल्यू ले लीजिए -2, बी की वैल्यू ले लीजिए -3, समझ में आया? नहीं समझ में आया?
एक बार फिर से हम बताते हैं, ध्यान से समझिए, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे चले जाइए, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए, समझाने जा रहे हैं दोबारा। देखिए फैक्टर हमने निकाला 1 2 3, हमें चाहिए क्या, हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए, ठीक है। तो अब ध्यान से कोई ऐसा दो नंबर इसमें चेक कीजिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए। 1 और 2 होंगे, नहीं होंगे। 1 और 3 होंगे, नहीं होंगे। 2 और 3 होंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एक कंडीशन तो मिल गया ना कि नंबर 2 या 3 होंगे, लेकिन अब ये कंडीशन है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। अगर हम दोनों को पॉजिटिव रखते हैं तो दोनों का एडिशन 5 आ जा रहा है, 2 + 3 5 आ जा रहा है। दोनों को निगेटिव अगर रखें तो -5 आ जाए, यानी कि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -3। ये हो गया सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे, हमें a और b की वैल्यू मिल गई, तो y², इसको हम मान लेते हैं पी वाई, कोई पॉलिनोमियल, 5y - 5y + 6। अब देखिए ये y² ऐसे ही रहने दीजिए, यहां क्या है -5 है, -5 की जगह हम क्या लिखेंगे, -2, यहां प्लस लिख दीजिए, प्लस, सिंपल है, यहां प्लस लिख देंगे, y² या कोई भी होगा यहां प्लस लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है ना। ये एक तरीका हम बता रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तभी होगा, वरना प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हमेशा यहाँ पे जो होगा स्क्वायर या किसी का भी x² y² कोई भी होगा, उसके बाद आप प्लस लगाइए, फिर a और b का वैल्यू ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे -2 प्लस -3, यहाँ -3। तो इसको हम डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या रखे, फालतू स्टेप पड़ जाएगा, यहां हम इसको डायरेक्ट रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। -2 -3, यहाँ y, क्योंकि यहाँ एक y बचा ही है, ये y बचा ही है, यहाँ हो गया ये +6। अब y का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो y², यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ y भी है तो -2y, ठीक है, -2y। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3y, और उसके बाद क्या आएगा, +6। अब क्या करेंगे हम, बस अब कॉमन लेना है और खत्म, उसके बाद उसका सारा झंझट खत्म। क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे, इन दो में, तो y कॉमन है सिर्फ, और यहाँ क्या बचा, y, देखिए y इंटू वाई, y², यहाँ 2, -2 इंटू वाई, -2y यहाँ पे है ही। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर पहला वाला निगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन मिल रहा है 3, ठीक है। अगर इसमें माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमन मत लीजिए, पहले वाले में अगर माइनस है, इन दोनों में पहले वाले में अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहां बचा क्या, 3, यानी कि -3 इंटू 3, -3 इंटू वाई, -3y। यहां क्या बचेगा, यहां माइनस आएगा, देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, और ये हो गया 2। समझ में आया, इतना आना चाहिए। अब क्या करेंगे, y - 2 देखिए कॉमन है, y - 2 कॉमन हो गया, यहां क्या बचा, y - 2 तो कॉमन हो गया, बचा क्या, y, यहां माइनस, यहां क्या बचा, ये हटा दिया, मतलब ये कॉमन बचा क्या, 3, बीच में माइनस, तो यहां माइनस, ये आंसर हो गया। हाँ, समझ में आया। बढ़ते हैं, अब थोड़ा क्यूबिक सॉल्व करते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं आएगा, आप में इसको सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत मतलब अब देख, इसको सॉल्व करते हैं तब बताते हैं इसका कि कैसा आएगा, मतलब आपके सिलेबस में कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, जो आपके सिलेबस में है, जिस तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा आपके मतलब एग्जाम में पूछ सकता है, इसका एक फैक्टर मतलब इसका जीरोज हम बताते हैं, जीरोज मतलब एक फैक्टर के लिए, या तो पहले इसका जीरो नहीं, पहले x की वैल्यू 1 रख के चेक कीजिए, ठीक है, दूसरा -1 रख के चेक कीजिए, ठीक है। ज्यादातर मतलब ज्यादा सिलेबस में जो है ज्यादा वैसा नहीं है क्वेश्चन,
क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, आसान है। ज्यादातर क्वेश्चन 1 या -1 रखने पे, या ज्यादा से ज्यादा 2 या -2 या 0, बस इससे आगे नहीं, या 3 -3, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, या 3, बस ये भी बहुत ज्यादा हो गया। कई क्वेश्चन तो इतने ही पे हो जाता है, 1 -1 पे ही, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। इन 5 में से, मतलब इन 6-7 में से ही एक फैक्टर इसमें से ये बनेगा इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इनमें से पहले कोई वैल्यू रखते हैं और देखते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है कि नहीं। तो शुरुआत हम करेंगे 1 से, क्योंकि 0 रखेंगे तो यहां देखिए 0 -0 प्लस -0 बचेगा -5, यानी कि 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा ना, ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल कि ऐसा है कि एक्स फैक्टर निकालते ही रह जाए भैया, ज्यादा वैसा आएगा नहीं, ठीक है ना। 1 -1 यहां ज्यादातर इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप पहले 1 पुट कीजिए, पी एक्स इसको लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² -9x -5। पहला काम आप क्या करेंगे, इसको पी एक्स मान लिए, P1 निकालिए, P1 निकालिए, आराम से P1 निकालिए। देखिए ये 1 क्यूब हो गया, ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, -9 इंटू 1 -5। बात समझ में आया। ये हो गया क्या 1, ये हो गया -3, ये हो गया 9, ये हो गया -5। इसका क्या आएगा, -2 -11 -16, यानी कि ये 0 के इक्वल शायद ये है, 9 5 14 17 17, हाँ -16 आएगा। यानी कि P1 जो है, P1 इसका जीरोस नहीं होगा, ठीक है ना, जीरोस नहीं होगा। इसका मतलब ये देखिए, हम क्या कहते थे, हमने क्या पहले पढ़ा था फैक्टर में, पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए जो है फैक्टर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे P1 0 नहीं है, इसका मतलब x -1 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम P -1 पे निकालते हैं, P -1 पे निकालते हैं, -1, ये हो गया 1, सॉरी -1, ये भी हो गया -1, ये -1। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां इसका पावर ऑड है तो ये आएगा -1, यहां क्या है इवन है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ क्या है यहाँ 1 है तो ऑड ही होगा तो ये +9 हो गया, बाकी सब सही है। अब देखिए -1 -3 -4, यहां +9 है, +9 -5, -9 प्लस -4 +9 5, और ये 5 -5, ये आ गया 0, यानी कि P -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको कंपेयर कीजिए P A इज इक्वल टू 0 से, तो A इज इक्वल टू आया -1, और जब P A इज इक्वल टू 0 है तो यानी कि x -a होगा फैक्टर इसका, यानी कि a की जगह क्या है, a की जगह -1 है, x -1, बस समझ में आया, a की जगह -1 है, यानी कि x -1, तो ये हो जाएगा x +1, यानी कि इसका एक फैक्टर क्या हो गया, x +1। बात समझ में आया। हाँ तो अब ध्यान से समझिए, एक इसका फैक्टर आ गया क्या, x +1। अब यहां पे और भी फैक्टर आने हैं, 3 फैक्टर आएगा इसका, 3 फैक्टर आएगा, एक तो निकल गया, अब 2 और निकालने हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, एक काम करते हैं, ये इसका फैक्टर है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर तो 0 आना ही आना है क्योंकि फैक्टर है ये इसका, और अगर कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। इसे हम काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, x³ -3x², ये आपका रफ वर्क होगा, ठीक है ना, इसे आप रफ वर्क कीजिएगा, -9x -5, ये हो गया x², ये x³ -x² का मल्टीप्लाई इससे तो ये x², ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये -4x² और ये -9x, समझ में आया। ये हो गया ये सब, यहां पे क्या करेंगे अब -4x, ठीक है,
ये हो गया -4x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे -4x², फिर इसका मल्टीप्लाई इससे -4x। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। दूसरा निकालने के लिए, ठीक है ना, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड कर दीजिए इन दोनों का। डिवाइड आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको सीख लीजिए। शायद मैंने पिछले पार्ट में बताया था, नहीं पिछले नहीं, हाँ शायद पिछले ही पार्ट में इसको बताया था, सेकंड पार्ट में बताया था इसको। तो वीडियो देखिए और सीखिए इसको पहले, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये होगा क्या -5x -5, ये आ गया क्या -5, -5x और इसका मल्टीप्लाई से -5, ये प्लस कैंसिल आउट, खत्म, 0, रिमाइंडर आ गया। अब देखिए यहां क्या आया, आंसर क्या आया इसका, आंसर आया x² -4x प्लस -5, ये आ गया इसका दूसरा फैक्टर। अब आप समझेंगे ये दूसरा फैक्टर कहां से है, ये तो पॉलिनोमियल वो है, क्वाड्रेटिक है जो हमने पहले सॉल्व किया था। तो क्या करें, क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरा तीसरा दोनों आ जाएगा। देखिए ये हो गया x² -4x -5। बस हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। यही सबसे इजीएस्ट मेथड है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड शुरू में लगाएंगे, 1 - 1 पे सेटिस्फाई करेगी। आपके सिलेबस में जैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा 1 - 1 0, 2 - 2 3, बस इतना ज्यादा से ज्यादा इतना तक सेटिस्फाई कर जाएगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत कठिन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है ये सॉल्व करने, ठीक है। अगर आप इसको यही सॉल्व कर सकते हैं तो यही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वरना जो मैंने मेथड बताया उस मेथड पे जाइए। अब जैसे ये देखिए 5 है, ठीक है, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। दो वेरिएबल मानिए a और b, आसान है, दो वेरिएबल मानिए a और b, a प्लस b इज इक्वल टू -4, a इंटू b इज इक्वल टू -5। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट जो है निगेटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो दोनों होगा नहीं, ठीक है, निगेटिव निगेटिव दोनों होगा नहीं, ठीक है, हाँ निगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब क्या करेंगे, इसी 5 का हम फैक्टर निकालते हैं। 5 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, एक 1 और एक 5, बस, और कुछ नहीं है इसका फैक्टर, 1 और 5, ये तो और आसान है। तो देखिए दो नंबर ऐसे बताइए, इनमें दो ही नंबर है ही, दो नंबर ऐसे बताइए जिनका गुणा जो है, जिनको प्रोडक्ट करेंगे तो 5 आए, -5 आए, तो यहाँ क्या है 1 और 5 है, ठीक है ना। लेकिन 1 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 आ रहा है, -5 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, यानी कि इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। चलिए हम 1 को एक बार क्या करते हैं, निगेटिव मानते हैं, -1 + 5, इसका आंसर क्या आएगा 4, और हमें चाहिए -4, यानी कि आंसर मिल चुका है। हमारा ये प्रोसेस गलत था, 1 पॉजिटिव होगा, -5 होगा, ये 5 जो है निगेटिव होगा। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आई -5। समझ में आया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा अब इसमें। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, -4 निकालना था, ठीक है। तो देखिए सेटिस्फाई करिए, 1 - 5 इज इक्वल टू -4 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां जो -4 है, ये -4, यहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 5, ठीक है ना। क्या करेंगे, x² और इसके बाद हमेशा प्लस लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस लिख दिए तो कोई कंफ्यूजन, माइनस अगर लिख देंगे तो काफी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप शुरुआती में हैं, अगर आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम सीख रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना, तो आप इसके बाद प्लस लीजिए, ये एक तरीका है बताने का, ठीक है ना। -4 की जगह
1 माइनस 5 ये, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया x, इसको थोड़ा सा बड़ा मतलब ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया -5, ठीक है। अब ये क्या हो गया x प्लस 1, अब ब्रैकेट हम तोड़ते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस ही है, यहां आ गया 1x यानी कि x, और ये -5x और -5। अब कॉमन लीजिए x प्लस 1, ठीक है। यहां कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, फिर से ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। x कॉमन लेते हैं, x प्लस 1, यहां -5 कॉमन लेंगे, x प्लस 1, ठीक है। ये आ गया x प्लस 1। अब इन दोनों में x प्लस 1 फिर कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1, और ये बचा क्या, x माइनस 5। कुछ नहीं है, ये वैल्यू रखने के बाद मैंने सीधे सॉल्व कर दिया। x प्लस 1 दो बार है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 5। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, खत्म। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, हेडिंग डालिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। कुछ आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे नोट डाउन कर लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये सब शायद पता हो आपको। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई, ठीक है ना। अगला जरा ध्यान से देखिए, x माइनस ए और x माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, तब क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये जरा नोट डाउन इसको कर लीजिए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन देने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये आइडेंटिटीज आपको अगर पता है, तो आप क्वेश्चन झट से सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत मतलब ये बोनस टॉपिक है ये, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, हम आगे चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखिए कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा ये। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। आइडेंटिटी पढ़ा आपने। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, 2 इंटू 3 6x। इसको और अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा लिखिएगा, मतलब जितना हाईएस्ट मतलब पावर्स होंगे उनको पहले लिखिएगा, उसके बाद उससे छोटा पावर, उसके बाद उससे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 103 इंटू 97। ये देखिए, ये दोनों नंबर 100 के करीब में है ना, ये 100 से 3 ज्यादा और ये 100 से 3 कम है, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बोलिए कोई दिक्कत। और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। बस a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई एक ब्रैकेट में। फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है और कुछ नहीं होता ये, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000 माइनस 9। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, ये बस, और कुछ नो नो नो, बस हो गया, यही आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आसान था ना, वैसे अगर करने बैठते तो पता नहीं मल्टीप्लाई करते तो समय लग जाता, यहाँ से देखिए झट से आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, काफी भारी भरकम सवाल लग रहा होगा ये। देखिए वैसे कुछ खास है नहीं, बस ध्यान से समझिएगा इसको। ये 81 ए स्क्वायर है, ठीक है।
ए स्क्वायर है ये, 81 किसी का स्क्वायर है 9 का, ये हो गया 9a का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं, हो गया। फिलहाल इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर इसको भी चलिए तोड़ ही देते हैं, 2, इसको ऐसे ही रहने देते, छोड़िए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अगले में इसको तोड़ते हैं। 169 का 169 किसी का स्क्वायर होता है 13 का, और ये b मतलब ये 13b का होल स्क्वायर। अब यहां क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें 2xy अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9a है, यहाँ पे x की जगह क्या है, ये एक्स स्क्वायर, x की जगह है 9a, यहां आंख मूंद के लिख दीजिए 9a इंटू, और b y की जगह क्या है 13b प्लस 13b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, ये पूरा कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे x इज इक्वल टू क्या है 9a, y इज इक्वल टू क्या है 13b, तो क्या हो गया ये 9a प्लस 13b का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आया। कुछ नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को देखिए, किसी का स्क्वायर है ये दोनों नंबर, ये तो पहले से ही स्क्वायर में है, ये दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर, 81 में 9 का स्क्वायर है, 9a का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 13b का होल स्क्वायर हो गया, बस ये 234 को 2 इंटू ए बी भी ऐसे ही रहने दीजिए, 234 ए बी को 2 इंटू 9a इंटू 13b लिख दीजिए, खत्म यहीं पे। बस यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। बस इसको 234 ए बी को हमने तोड़ दिया है इसमें, बस ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी कुछ आइडेंटिटीज लिख लीजिए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये हो गया। और x प्लस 3 का होल क्यूब, ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3 कहां से लिख दिया हमने, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बचा, हाँ, एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी लिख लीजिए। एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इसी की जगह माइनस कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होगा एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, खत्म। ये नोट डाउन कर लीजिए, और एक आध बचा होगा वो भी लिखा देते हैं। हाँ, एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये है इज इक्वल टू किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब ये दो क्वेश्चन देखिए, इसे सॉल्व करिए, ठीक है। आइडेंटिटीज आपको अगर सारे आते हैं तो ये क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है इसमें, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू क्या है, x है, चलिए हम a b c मानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2AC। आप XY लीजिए चाहे A भी लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। हम ABC लेते हैं क्योंकि यहाँ XYZ पहले से दिया। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है X और B की वैल्यू है -2y, +2y नहीं लेंगे, -2y। C की वैल्यू क्या है 4z। अब हम इनका स्क्वायर करके मतलब इनका हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं और अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा क्या, x² प्लस -2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब क्या मिलेगा, +2 इंटू ये a यानी कि x इंटू, देखिए 2 इंटू ए यानी कि x, फिर b का भी मल्टीप्लाई होगा लेकिन -2y, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा इसमें वो है। अब ये हो गया, यहां पे फिर +2 इंटू BC, ठीक है, तो -2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x, बस हो गया। अब कुछ है ही नहीं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 16z²। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा -4xy और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 क्योंकि यहाँ निगेटिव है, और ये आ जाएगा 8zx। बस हो गया सॉल्व, और कुछ है नहीं, बस आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं आगे, बस हमारा बताना था कि मैं इसमें माइनस भी अगर आ गया, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा आपने, अगर कोई नंबर इसमें निगेटिव आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, बस वही मैंने बताया है। आगे तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए 4x², इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया यहाँ पे ये भी 3y का होल स्क्वायर प्लस ये 4z का होल स्क्वायर, ये भी शायद वही बन रहा है, a² प्लस b² प्लस c²। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2ab आना चाहिए। ये देखिए 2ab यानी कि ab का मल्टीप्लाई अगर करें, ab क्या है 2x और 3y, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 और x इंटू y, ये आ गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए दोबारा भी इसका भी, ये क्या है, ये माइनस में है, आप ध्यान दीजिए, यानी कि y और z में कोई एक माइनस होगा, ठीक है, एक माइनस होगा। इसका मतलब ये 3y या 4z, इनमें से कोई एक निगेटिव होगा। तीसरा देखिए ये भी निगेटिव है। अब दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, z कॉमन है, यानी कि z निगेटिव होगा, ठीक है, y पॉजिटिव होगा। कैसे, देखिए ये तो पॉजिटिव है यानी कि x y दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और z क्या है, ये निगेटिव है। कैसे, क्योंकि अगले में देखिए yz की वैल्यू, मतलब ये इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो yz में कोई तो निगेटिव होगा, तो y तो हमने पॉजिटिव पहले ही निकाल लिया, तो z निगेटिव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए z निगेटिव होगा तो ये -4z होगा, -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x, चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आने वाला है। अब मिला क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a क्या है आपका 2x, b क्या है 3y, ठीक है, c क्या है -4z, इसका होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो ये देखिए ये 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। ये देखिए 99 का होल क्यूब है, इसको मैं बस आपको हिंट बताऊंगा, इसका शुरुआत कैसे करना है, आगे आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब, ठीक है ना।
ये देखिए 99 का होल क्यूब है, ऐसे करने गए तो समय लग जाएगा। इसको क्या करिए 100 माइनस 1 का होल क्यूब लगाइए। अब आप x माइनस वाई का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी पढ़े हैं, वो लगा दीजिए, खत्म सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन है वेरीफाई करना। वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल, अगर कोई आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करने के लिए आए तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। आप एक काम कीजिए, उसकी कोई फिक्स वैल्यू रख लीजिए, कोई भी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू मत रख लीजिएगा जिसका स्क्वायर क्यूब करने में परेशानी हो। एक छोटी सी वैल्यू कोई भी, चलिए 1 और 2 हम रख देते हैं। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 क्यूब क्या होगा, पहले हम LHS को लेंगे। ठीक है, तो x क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आया ना। 1 क्यूब क्या होगा 1, 2 क्यूब क्या होगा 8 यानी कि 9। अब अगर ये भी अगर 9 दे दे, 9 वैल्यू दे दे, तब तो वेरीफाइड हो गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर का हम मिटा देते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब करना आपको करना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 आया है ना, जो LHS की वैल्यू है वो आई है 9। अब अगर ये भी अगर 9 दे दे तो हो जाएगा सॉल्व। हमने क्या माना, x की वैल्यू 1 मानी है, y की 2, तो यहां क्या होगा 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, यह आ गया 1 प्लस 2 3, यहां पे 1 प्लस 4 माइनस 2, ये 5 और 5 में से 2 गया 3 और ये यहाँ पे 3, ये भी आ गया 9, खत्म। LHS is equal to RHS, hence this identity is verified। बात समझ में आया? कुछ भी वेरिफिकेशन के लिए आए, वैल्यू थोड़ा सोच समझ के भी वैल्यू लीजिएगा, कि बहुत हाई वैल्यू मत ले लीजिएगा। ठीक है ना, कि स्क्वायर करने में क्यूब करने में परेशानी हो, छोटी छोटी वैल्यू लीजिए 1 2, बस इससे ज्यादा नहीं। कहीं कहीं 0 भी काम पड़ जाता है, कहीं कहीं निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं आप, हाँ निगेटिव भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये देखिए 27x क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब। आपको कम से कम जो क्यूब है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 तक तो क्यूब याद करिए। 10 तक भी बहुत है, 10 तक काफी है। क्यूब जो है 10 तक याद कीजिए, और स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक याद कर लीजिए आप लोग, बस। ठीक है ना, तभी ये सब ये आइडेंटिटीज हो पाएगा। अब यहाँ देखिए ये y का होल क्यूब ही है, और यहाँ प्लस z का होल क्यूब है। अब आपने पढ़ा ही होगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसे पढ़ा है ना। आखिरी में जो आइडेंटिटी पढ़ाया था बस वही लगेगा, खत्म, कुछ नहीं है इसके बाद। बस शुरुआत कैसे करना ये आना चाहिए, बाद में आइडेंटिटी लग के खत्म हो जाएगा सवाल। समझ में आया? जो लास्ट आइडेंटिटी था वही लगेगा इसमें। अब आखिरी सवाल देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हमें ये प्रूव करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम दो तरीका से मतलब प्रूव कर सकते हैं। या तो वैल्यू ले लीजिए, या तो फॉर्मूला है, इसी का तो फॉर्मूला है, पिछला ही क्वेश्चन, अभी पिछला ही क्वेश्चन मैंने ये फॉर्मूला बताया दिया था आपसे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर, ये जो भी है यहाँ ऐसे ये खत्म, हमें उसकी जरूरत है भी नहीं यहाँ। अब लेकिन आप लिख लीजिएगा ये पूरा। अब आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ ये 0 इंटू ये जो भी है, आंसर आ गया 0, खत्म। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था ये तो देखिए। हम तो यहाँ, हाँ ये 0 आ गया, प्रूव हमें करना था ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ गया, ये 0 आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है ना, अब ये इधर चला गया, आ गया प्रूफ, खत्म। 3xyz यही तो प्रूफ करना था, खत्म। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी लीजिएगा एक्स वाई जेड की जो कि दोनों का तीनों का ऐड करने पे 0 आए। ठीक है, अब जैसे हम x की वैल्यू लेते हैं 0, 1 की वैल्यू लेते हैं 1, अरे y की वैल्यू लेते हैं 1 और z की लेते हैं -1। ठीक है, 0 1 -1 इन तीनों को ऐड कीजिए 0 आ जाएगा। अब यहां पे हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब, ये आ जाएगा 1 का क्यूब और ये -1 का क्यूब। ये आ गया 0, ये 1 और ये -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 0। अब ये भी अगर 0 आ जाए तो खत्म। 3 इंटू 0 इंटू 1 इंटू -1, 0 यहां है तो ऑलरेडी सब 0 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, खत्म। तो यहां हम चैप्टर करते हैं एंड, चैप्टर करते हैं समाप्त। ठीक है, पसंद आया वीडियो को? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था ये फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज। अगर आपको इसका आइडेंटिटीज आपको आता है, मतलब सारे आइडेंटिटीज पता है तो ये खास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर उसको कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम फंसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को या फिर ईमेल कर दीजिए मुझे। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, कोई टॉपिक छूटा हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है ना, और बस बाकी चैप्टर्स के भी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वीडियो मैंने अपलोड किए नंबर सिस्टम के और सर्कल्स के, वो भी देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।